जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का वक्त नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की हार्ट बीट तेज होती चली जा रही है। समय कम है, दांव ज्यादा है और इन सभी से ज्यादा एक बार फिर जनता के विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यूपी की धरती पर जिस तरह से विपक्षी पार्टी अपने राजनीतिक दम पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, उससे हर कोई वाकिफ है। यूपी की धरती पर विपक्षियों का यह हुजूम सत्ता पक्ष की नींद हराम कर रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ जहां विपक्षी राजनीति से सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सामने इस पारे को कम करने की बड़ी चुनौती खड़ी है। खैर, इन सब के बीच राजनीतिक सर्वे में जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है, उसे जानने के बाद एक बार तो सभी के होश उड़ जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो इन सभी में यूपी सबसे खास है। कहते हैं जिसने यूपी फतेह कर लिया, समझो दिल्ली उसके लिए दूर नहीं। देखने वाली बात होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा का ब्राह्मण प्रेम और कांग्रेस का ये दलित प्रेम क्या गुल खिलाने वाला है। बता दें, गोरखपुर और लखीमपुर कांड के बीच एबीपी न्यूज सी वोटर का अब सर्वे भी सामने आ गया है। अगर हम यहाँ सर्वे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। इन सब के बीच एक बात यह भी है कि लखीमपुर खीरी कांड ने बीजेपी की छवि को नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी मुख्य पार्टियां हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार तो बना ही रही है। उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर बीजेपी जनता के विश्वास पर खरी उतर रही है। चलिए अब आपको फटाफट ये बताते हैं कि एबीपी सी वोटर के सर्वे में यूपी में बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट मिल रहा है, किसको मिलेगा कितना वोट। जनता योगी को सीएम के रूप में फिर से देखना चाहती है। सीएम के तौर पर योगी पहली पसंद माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में योगी को 41% वोट मिलने की उम्मीद है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा को 31% वोट मिल सकते हैं। मायावती को सिर्फ 17% ही वोट मिलने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी को 4% वोट मिल सकते हैं। जयंत चौधरी को केवल 2% वोट ही मिलने की उम्मीद है। अन्य को 5% वोट मिल सकते हैं। तो इस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा रह सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश देश में आबादी के नजरिए से भी सबसे बड़ा राज्य तो है ही, साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी सबसे अहम राज्य है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोशिश यूपी में सरकार बनाने की रहती ही है। अगर हम सीट के हिसाब से बात करें तो देखिए किस पार्टी को राज्य में कितनी सीट मिल सकती है। बीजेपी को 403 में से 241 से 249 सीटें मिल सकती हैं। सपा के खाते में 130 से 138 सीटें जा सकती हैं। बसपा 15 से 19 सीटें ले सकती है। कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर ही सिमट सकती है। कुल मिलाकर देखें तो सर्वे के हिसाब से यूपी में एक बार फिर योगी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन इन सबके बीच सपा का भी पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बहरहाल यूपी की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।